आज के क्लास में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद एनएससी यानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, संरचना, भूमिका और इसका संक्षिप्त परिचय। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। मित्रों, इसको हमने जो है इतनी सरल भाषा में लिखा है जिसका वर्णन हम इस प्रकार कर रहे हैं। ऐसे कोई भी इसमें वर्ड नहीं होगा, ऐसा कोई भी वाक्य नहीं होगा जो आपके समझ में ना आए। ठीक है, चलिए। बाकी मित्रों, लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर कर दिया कीजिए। चलिए, वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना 19 नवंबर 1998 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की। इसके प्रथम राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में श्री ब्रजेश मिश्रा को नियुक्त किया गया। यह एक सरकारी कार्यकारी एजेंसी है। इसका कार्य राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक हितों के मामलों पर प्रधानमंत्री कार्यालय को सलाह देना होता है। इसके सचिवालय का पता राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय, सरदार पटेल भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001 और वर्तमान एवं भारत के 5वें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल जी हैं। इन्हें भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नियुक्त किया है। इन्होंने 30 मई 2014 को अपना कार्यभार ग्रहण किया है। वर्तमान का मतलब मित्रों, आज हम ये वीडियो 2023 में बना रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के गठन के पूर्व सुरक्षा एवं रणनीतिक गतिविधियों की देखरेख पूर्ववर्ती प्रधानमंत्रियों के प्रधान सचिवों द्वारा की जाती रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद देश की शीर्ष एजेंसी है जो आंतरिक और बाह्य सुरक्षा, पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक रक्षा, सैन्य मामलों, आतंकवाद विरोधी, अंतरिक्ष और उच्च प्रौद्योगिकी, अर्थव्यवस्था, आतंकवाद और पर्यावरण का मुकाबला करती है। इस परिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इसका सचिव होता है। अब इसमें हम पढ़ेंगे मित्रों राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का विकास एवं इतिहास। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के गठन का प्रयास वाजपेयी जी से पूर्व सलाहकारों ने ही प्रारंभ कर दिया था, लेकिन उनमें कोई अस्थायित्व तो नहीं आ सका। पूर्व सरकारों ने जो भी प्रयास किए हैं उसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। वर्ष 1962 के पूर्व इस प्रकार की रक्षा एवं सुरक्षा संबंधी समस्याओं पर विचार करने के लिए कोई संस्था नहीं थी। 1962 में चीन के आक्रमण के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नेहरू जी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का निर्माण किया, जिसका कार्य रक्षा संबंधी मामलों की समीक्षा करना था। प्रारंभ में इस परिषद का अध्यक्ष रक्षा मंत्री को बनाया गया था तथा इसके अन्य सदस्य जो थे इस प्रकार थे: सशस्त्र सेना मंत्री, संसद अवर सचिव, रक्षा स्टाफ के प्रमुख, रक्षा अस्थायी अवर सचिव, मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष। पंडित नेहरू जी द्वारा निर्मित यह परिषद उनकी मृत्यु के बाद ही समाप्त भी हो गई। उसके बाद सन 1980 के दशक में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के निर्माण का विचार तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी के विचार में मस्तिष्क में आई। श्री राजीव गांधी जी ने रक्षा मंत्री अरुण सिंह को अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की तर्ज पर एक रूपरेखा तैयार करने हेतु निर्देश दिया। कार्य प्रारंभ तो हो गया, लेकिन कोई लंबी योजना पर कार्य नहीं हो सका। श्री राजीव गांधी जी के बाद श्री विश्वनाथ प्रसाद सिंह की सरकार ने राष्ट्र की एक शीर्ष संस्था के रूप में राष्ट्रीय रक्षा परिषद यानी नेशनल डिफेंस काउंसिल की स्थापना की तथा सरकार की संयुक्त गुप्तचर समिति कार्यालय को इसका सचिवालय बनाया गया। समिति के अध्यक्ष को इसका सचिव बनाया गया। यह परिषद किसी भी प्रकार की सक्रियता ना दिखा सकी और मजाक बनकर रह गई। उसके बाद श्री चंद्रशेखर की सरकार ने इस ओर न तो कोई दिलचस्पी दिखाई और न ही इसे जीवित रखने का प्रयास किया। वर्ष 1991 में श्री रणजीत सिंह राव की सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के गठन हेतु जोर डाला गया और कुछ कमजोर सदस्यों की नियुक्ति भी कर दी गई, लेकिन कोई ठोस आधार प्राप्त न हो सका। इसके बाद श्री देवगौड़ा और श्री गुजराल की सरकारों द्वारा इस तरफ कोई प्रयास नहीं किया गया और बाद में वर्ष 1998 में वाजपेयी सरकार द्वारा अस्थायी और वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का गठन किया गया। चलिए, इसमें हम देख लेते हैं मित्रों राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्य कौन कौन होते हैं। इसमें जो प्रमुख सदस्य हैं उसमें पहला नंबर पे है प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सचिव, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जिसे सीडीएफ कहा जाता है, उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, नीति आयोग के उपाध्यक्ष।
आगे हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की संरचना। राष्ट्रीय सुरक्षा की विस्तृत अवधारणा होने के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की संरचना कई स्तरों पर कई दलों के अंतर्गत की गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा संगठन की संरचना के 3 स्तर होते हैं, लेकिन साइबर सुरक्षा को शामिल करके 4 स्तर हो गए हैं, जो इस प्रकार हैं: सामरिक नीति समूह दल, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड, संयुक्त खुफिया समिति, साइबर सुरक्षा। इसमें पहला नंबर है सामरिक नीति समूह दल। परिषद की सहायता के लिए सामरिक नीति समूह दल का गठन किया गया है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का प्रथम एवं महत्वपूर्ण स्तर होता है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होते हैं। पहला नंबर नीति आयोग के उपाध्यक्ष, कैबिनेट सचिव, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, थल सेना अध्यक्ष, वायुसेना अध्यक्ष, नौसेना अध्यक्ष, विदेश सचिव, वित्त सचिव, अनुसंधान सचिव, रक्षा खुफिया एजेंसी के महानिदेशक, खुफिया ब्यूरो यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के महानिदेशक, रक्षा उत्पादन सचिव, रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार और DRDO के अध्यक्ष, रक्षा सचिव, गृह सचिव, परमाणु ऊर्जा सचिव, अंतरिक्ष सचिव यानी इसरो के अध्यक्ष। ठीक। राष्ट्रीय सुरक्षा को अधिक सक्रियता और मजबूती प्रदान करने के लिए एक सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया है। इसमें विख्यात शिक्षाविद, सामरिक और राजनीतिक मामलों के संबद्ध रह चुके पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया गया है। इसमें सेना के तीनों अंगों के अध्यक्षों को भी शामिल किया गया है। दूसरा नंबर है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड। इसकी स्थापना 1998 में के सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में की गई। इसकी स्थापना भारतीय विदेश सेवा के पूर्व सदस्य प्रदेश मिश्रा के मस्तिष्क की उपज थी। इस बोर्ड में सरकार से बाहर के राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों का एक समूह शामिल है, जिसके सदस्यों में वरिष्ठ सेवानिवृत्त अधिकारी, नागरिक एवं सैन्य विशेषज्ञ, बाह्य सुरक्षा, विदेश मामले, रक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी, आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ आदि शामिल होते हैं। यह बोर्ड महीने में कम से कम एक बार, आवश्यकता पड़ने पर कई बार बैठकें कर सकता है, यानी महीने में एक बार, जरूरत पड़ने पर कई बार अपनी बैठकें कर सकता है। प्रारंभ में इस बोर्ड का गठन 1 वर्ष के लिए तथा 2004 के बाद 2 वर्ष हेतु किया जाने लगा। इस बोर्ड ने वर्ष 2001 में देश के लिए परमाणु सिद्धांत का मसौदा, 2002 में रणनीतिक रक्षा समीक्षा, वर्ष 2007 में एक राष्ट्रीय सुरक्षा समीक्षा तैयार की। आगे हम पढ़ेंगे संयुक्त खुफिया समिति। भारत की खुफिया समिति भी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का एक भाग होता है। इसमें भारत का गुप्तचर विभाग भी शामिल होता है। देखिए, इंटेलिजेंस ब्यूरो इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये भारत की आंतरिक खुफिया एजेंसी है, जो संभवतः विश्व की सबसे पुरानी खुफिया एजेंसी है। आज़ादी के बाद वर्ष 1947 में गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय खुफिया ब्यूरो के नाम से पुनर्निर्मित किया गया। इसका कार्य भारत के अंदर खुफिया जानकारी एकत्रित करने के लिए किया जाता है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसे हम लोग कहते हैं RAW, जिसे रा कहा जाता है, ये भारत की अंतर्राष्ट्रीय गुप्तचर संस्था है। इसकी स्थापना 21 सितंबर 1968 को किया गया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना उस समय की गई जब 1962 के समय भारत चीन युद्ध एवं 1965 में भारत पाक युद्ध के समय भारत की गुप्तचर एजेंसियां अच्छे प्रकार से कार्य नहीं कर पाई थी, और इसी के लिए भारत को एक शक्तिशाली गुप्तचर व्यवस्था की आवश्यकता थी, जो स्वतंत्र और सक्षम तरीके से वह जानकारियां एकत्र कर सके। इसका मुख्य कार्य आवश्यक जानकारी एकत्र करना, आतंकवाद को रोकना, गुप्त चाप रेफरियों को कार्यान्वित करना आदि होता है। आगे हम लोग साइबर सुरक्षा के बारे में पढ़ेंगे। साइबर सुरक्षा भी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का एक हिस्सा होता है, क्योंकि मित्रों साइबर सुरक्षा ये आधुनिक जो है व्यवस्था है, क्योंकि साइबर खतरा भी ये कंप्यूटराइज्ड और सूचना तकनीकी द्वारा उत्पन्न किया गया खतरा है। ठीक है, बहुत पुराना खतरा ये नहीं है। साइबर सुरक्षा भी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का एक हिस्सा होता है। साइबर सुरक्षा नीति भी राष्ट्रीय सुरक्षा कार्यालय द्वारा तैयार की जाती है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और राष्ट्रीय सुरक्षा सूचना बोर्ड साइबर सुरक्षा निगरानी के तहत भारत की साइबर सुरक्षा नीति तैयार करने में मदद करता है। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण सूचना सहित साइबर स्पेस को हमले, क्षति एवं दुरुपयोग आदि से बचाना होता है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कुछ न कुछ समझ में आपके जरूर आया हो गया। बाकी पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मित्रों, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए।